नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफॉ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसको काफ़ी लंबा समय हो चुका है। पहली बार कहीं न कहीं इस प्रकार का समय देखने के लिए मिला है जब लगातार उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है या जो सीएम योगी हैं वो लगातार सरकार के अंदर भी हैं और मुख्यमंत्री पद पर भी हैं। नहीं तो अब तक हमें जो देखने के लिए मिलता था वो कहीं ना कहीं कुछ तरह के बदलाव, कुछ तरह की चीज़ें बदलती हुई समय समय पर दिखती रहती थी। लेकिन अब इसी बीच अगर बात की जाए योगी सरकार के सबसे बड़े बजट के बारे में, बजट में चुनावी तड़के के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडोफॉ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नए बजट के बारे में या सबसे बड़े बजट के बारे में, क्योंकि हर बार बजट में बदलाव होता है और पिछली बार के मुकाबले जो बजट राशि होती है वो बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल रहता है वो यही है कि जो बेरोजगार छात्र हैं, खासकर अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि इनके लिए जो बजट है वो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ लेकर के आना चाहिए था अब तक के बजटों में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में, बजट के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी उनके लिए है जो अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें तो आप जीके जीएस की अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं इस कोर्स के साथ में। इस कोर्स का प्राइस वैसे 799 है, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलता है मात्र 399 रुपये के अंदर। खास जानकारी ये है कि अगर आप इस बजट के आप अगर इसकी प्रिपरेशन करें जीके जीएस की, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ देखने के लिए मिलती है वो है इसमें 40,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके अलावा 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इसके लिए जो आपका जीआईसी प्रवक्ता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बजट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि पिछली बार संसद में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बड़ी संख्या में जानकारी दी गई थी कि जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और ख़ास जानकारी ये थी कि अब तक के बजटों में या अब तक की कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें थी उसमें योगी सरकार ये कहती दिखती थी कि हमारे पास जो भी टीचर्स के पद खाली हैं वो पूरे तरीके से भरे हुए हैं। लेकिन पिछली बार जब विधानसभा में ऐसा हुआ था तो उन्होंने बताया कि हाँ, इतने पद खाली हैं। उसकी वजह क्या थी आप भी जानते हैं कि देखो 2027 जो है ना वो चुनावी साल है, और जो चुनावी साल होता है ना उससे पहले वाला जो एक साल होता है वो सबसे मेन होता है, क्योंकि जो 2027 है उसमें तो चुनाव होंगे ही होंगे। उसमें वो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद 1 महीने बाद नतीजे आ जाते हैं। तो जो अगला साल 27 का होगा उसमें तो कुछ नहीं होगा, जो करना है वो इसी साल करना है। अब चूंकि ये साल अभी आप सभी के लिए 10 महीने पड़ा हुआ है और ये 10 महीने निर्णायक साबित होंगे किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो अभी सत्ता में है या वो सत्ता में नहीं है। क्योंकि अब इस समय पर जो करेंगे ना वही लोगों को याद रहता है। लास्ट में पिछले 4 सालों में क्या किया, कैसा हुआ, वो तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन होता है ना कि भाई लास्ट में जो उन्होंने किया था वो थोड़ी सी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो ये साल चुनावी साल है और देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या सरकार छात्रों के लिए लेकर के आती है, लोगों के लिए लेकर के आती है। अब इसी के बारे में जानकारी 3 अपडेट हैं, एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है भर्ती में आरक्षण को लेकर गड़बड़ी नहीं होने देगी सरकार। आपने देखा होगा कि सरकार अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से आरक्षण को लेकर फंसी रही है। पूरा साल आरक्षण पर विवाद हुआ है, चाहे वो फिर आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन हो या इस तरह की और भी बहुत सारी भर्तियां जिनमें आरक्षण को लेकर समस्याएं आई हैं। तो सरकार निश्चित तौर पे इस बात को लेकर फंसी रही है कि आरक्षण में जो विसंगति है वो हो रही है और कोशिश ये है कि आगे से नहीं होने दी जाएगी। लिखा हुआ है कि भर्ती में विज्ञापन आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देगी सरकार। विधान परिषद में भर्तियों के आरक्षण घोटाले पर विपक्ष के आरोप पर
नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों के विज्ञापन और आरक्षण गड़बड़ी नहीं होने देगी। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर परिषद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष ने लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पशु शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक प्रोफेसर, नलकूप चालक, इसके अलावा भर्ती कहीं न कहीं जो आरक्षण का घोटाला है वो किया गया है। और एक सबसे बड़ा मामला 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ चल रही हैं। तो आरक्षण को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा फंसी रही है। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि चुनावी साल है, तो कोशिश यही होगी कि इस साल अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया जाए। इसी वजह से उनका ये कहना है कि आरक्षण को लेकर किसी प्रकार का कोई भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो चीज़ें वो नहीं देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर बात कर ली जाए बजट को लेकर, बजट आज दिखेगा चुनावी तड़का। 9.5 लाख करोड़ का हो सकता है बजट का आकार। चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में रोजगार बुनियादी ढांचा होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करना होगा। अब रोजगार की जब बात आती है तो देखो, रोजगार का मतलब वैसे तो ये होता है कि जो भर्तियाँ चल रही हैं, जो पद खाली हैं सरकारी, उनको भरा जाए। टेक्निकली तो वही होता है ना। अब रोज़गार को आप मनरेगा से जोड़ दें, आप रोज़गार को अगर आप दिहाड़ी मजदूरी से जोड़ दें तो वो रोज़गार तो नहीं हो सकता है ना। कहने को आप कुछ भी कहें, लेकिन वो फिर रोज़गार की श्रेणी में नहीं आता है। तो टेक्निकली तो ये रोज़गार नहीं है। रोज़गार का मतलब है कि जो सरकारी विभागों के अंदर अलग अलग जगह पर पद खाली हैं उनको भरना। सरकारी विभागों में कितने पद खाली हैं इसकी समय समय पर जानकारियाँ आती रहती हैं। आपको पता ही है कि अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पद खाली हैं, जिसमें प्राथमिक के भी पद हैं 1 to 5 के, तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर के भी पद हैं। अब इन दोनों पदों को भरने के लिए सरकार से लगातार अभ्यर्थी मांग भी करते रहते हैं। समय समय पर धरना प्रदर्शन भी दिए गए, लेकिन उन धरना प्रदर्शनों में कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई जैसी पहुँचनी चाहिए थी। क्योंकि क्या हुआ, कभी आयोग नहीं था तो कभी कुछ नहीं था। तो ऐसे जो चीज़ें वो नहीं बन पा रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, चीज़ें किस तरीके से पटरी पर लौट करके आती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ पाती हैं। जो भी चीज़ें होंगी वो तो आज के बजट के बाद तय होंगी, क्योंकि आज का कहीं न कहीं जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले चुनाव के लिए। क्योंकि आज जो बजट में होने जा रहा है उसी के आधार पे 2027 में आपको नई सरकार देखने के लिए मिल सकती है। किसकी बनेगी किसकी नहीं, ये तो अभी आप लोगों के हाथ ही है। किसका बनाना चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल आज का बजट के बाद मैं शाम को एक वीडियो फिर से बनाऊंगा और उसमें बजट की पूरी जानकारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।